हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे संधि। ठीक, हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। संधि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। संधि ऐसा टॉपिक है कि इसके नियम जान लेना बहुत ज़रूरी है। संधि बहुत सारी होती है और हमको लगता है कि हम रट लेंगे और काम बन जाएगा, पर वही हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, नंबर भी कट जाते हैं। और इसके ऐसा नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा वोकेबलरी है, इतनी ज़्यादा संधियाँ हैं, संधि के प्रकार नहीं ज़्यादा हैं, पर हाँ इतने शब्द हैं हमारे डिक्शनरी में कि आप उनको रटते रटते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो रट नहीं पाएँगे। इसके लिए आपको नियम जानना ज़रूरी है। नियम जानने में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जादू की छड़ी घुमा दिया और आपको आ गया, ऐसा कोई नहीं है। हर चीज़ का पर्टिकुलर नियम होता है। तो नियम के सहारे आपको संधि पढ़ाऊँगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस ज़रूरत है आपको कॉन्सन्ट्रेट होके नियम को समझने की, ठीक है? तो इसके संधि जो है उसके हम बेस से जानना शुरू करते हैं कि संधि है क्या? ठीक है? तो जो हमारे शब्द बनते हैं, वर्ड हमने पढ़े, ठीक, हमने फिर शब्द पढ़े, तो रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द होते हैं, वर्ण तो हमारा हो गया क, ख, ये सब हमारे वर्ण हो गए। फिर इनको जोड़ के जैसे हुआ क, म, ल, कमल, शब्द बन गया। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर कई तरह के आपको बता भी चुकी हूँ। तो जो रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, ठीक? दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़, ठीक है? 3 तरह के शब्द जो होते हैं। रूढ़ जो होते हैं इनको हम संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये अलग-अलग कोई भी अर्थ नहीं देंगे, ठीक? लेकिन यौगिक शब्द जो होते हैं कि इनका जब हम दो उसको पार्ट में विभाजित करेंगे, उनमें विच्छेद करेंगे, तो दोनों भाग उसके अर्थ देते हैं, ठीक है? जैसे हमने कहा विद्यालय, तो जब हम इसका संधि विच्छेद कर दें, विद्या प्लस आलय किया, तो विद्या का अर्थ भी होता है विद्या यानी ज्ञान, आलय मतलब घर, विद्या का घर, दोनों भाग का अर्थ समझ में आ रहा है। वहीं अगर मान लीजिए रूढ़ शब्द हम लेते हैं, ले लिया हमने कमल, तो अगर हम इसमें संधि विच्छेद करें का प्लस मल, अलग अलग कुछ अर्थ आ रहा है? का कुछ अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक? ऐसे ही योग रूढ़ जो होते हैं ये मिले जुले शब्द होते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक आज का है यौगिक शब्द, ठीक? हम यौगिक ही पढ़ेंगे। यौगिक दोनों पार्ट इसके जो होते हैं, जो हम विभाजित करते हैं, दोनों का अर्थ होता है। तो यौगिक शब्द में क्या क्या आ जाते हैं? शब्द संरचना की इकाई होती है, इसमें आते हैं हमारा संधि आता है, समास आता है, उपसर्ग आता है और प्रत्यय आता है, ठीक? हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे संधि, ठीक? इसको बेसिक से आपको स्टार्ट कर रही हूँ बताना कि कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है या शुरुआत होती है संधि की। अब हमारा ये हो गया यौगिक। अब बात आती है संधि में। संधि क्या है? तो इसको हम कहते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है, ठीक? ये हो गई संधि की बात। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। किस तरह? जैसे किसी भी हमने लिया शब्द विद्या प्लस आलय, ठीक? इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ ये क्या है? संधि है, ठीक?
तो ये किस तरह से होता है, जो हमारा ये विकार उत्पन्न होता है, ये इस तरह से होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी चीज़ को कोई शब्द हम अलग करते हैं, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक, तो विकार कहाँ उत्पन्न होता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में। अब जैसे हमने विच्छेद कैसे किया, विद्या प्लस आलय, इसको हम अलग करेंगे तो आएगा विद्या बोल रहे हैं तो आ रहा है ना, प्लस लय, तो ये हमारा विद्या। ये विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है? यहाँ उत्पन्न हो रहा है। इसका आखिरी वर्ड विद्या, हमारा यही तो आया, आ ही तो आया, और ये उठा के आलय हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? विद्यालय। किस तरह होता है? ये यहाँ का आ जाता है और यहाँ का आ जाता है। ठीक, तो दोनों ये क्या करते हैं? विकार उत्पन्न करते हैं, तो दोनों का बड़ा कौन सा है, ये याद रखिएगा, बड़ा बड़ा है, तो दोनों का क्या बन जाता है? आ। तो इस तरह से हो जाता है विद्या प्लस लय, विद्यालय। आ गई बात समझ में? अब हम आगे की तरफ चलते हैं, या अगर एक से ना समझ में आया हो, दूसरा उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे हमने शब्द लिया हिमालय, ठीक, तो संधि क्या हुई? हिम, आखिरी इसमें क्या आ रहा है? अ प्लस आलय, क्या आ रहा है इधर? आ रहा है, तो दोनों का जोड़ के क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है, तो उसी को हम हिमालय लिख देते हैं। तो विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है? इसके आ में और इसके आ में। ठीक है, यही तो आ रहा है, हिम प्लस आलय, हिमालय। तो इसका लास्ट क्या आ रहा है? हिम, बोलिए हिम। आ रहा है सर, और इसमें कौन सा आ रहा है? आलय, आ रहा है, तो अ और आ का मेल हुआ, तो क्या हो गया? हिमालय। आ गई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि में सारे स्वर आ जाते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, और हमारी हो गई यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक,
ये हमारे हो गए संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं? मेन प्रकार तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मिलन होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन से मिलन होता है, और विसर्ग संधि, विसर्ग में क्या आता है हमारा? आ ही तो आता है सारा स्वर। जैसे स्वर तो हमारे आ से औ तक हमने मान लिए, अंग और आ बचता है, अंग और आ। ठीक, तो अंग जो होता है, अंग की अगर हम बात करें तो हमने अगर लिखा आंख, तो आ हम बोलेंगे तो लास्ट में हमारा आ ही आएगा, तो ये अनुस्वार हमारा किसी भी संधि में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम रह जाती है बात विसर्ग की, तो विसर्ग को हम अयोगवाह ना कह के हम विसर्ग संधि में ले आते हैं आ को। आ गई बात समझ में? तो आ से आओ तक ये हमारा स्वर संधि में आ जाता है, बाकी व्यंजन संधि में आ जाते हैं। वर्ण, हमने कहा ना वर्णों के मेल से संधि बनती है, तो वर्ण सारे हमारे इसी में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एग्जाम में हमारे 70% क्वेश्चन स्वर संधि से ही आते हैं, इसलिए आपको स्वर संधि बहुत ध्यान से पढ़ना है। 15% क्वेश्चन हमारे आते हैं व्यंजन संधि से, और 15% क्वेश्चन आते हैं विसर्ग संधि से। चांसेस होते हैं इतने आने के, 70% चांसेस होते हैं स्वर संधि से आने के। और स्वर संधि में भी दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि, इन तीनों क्वेश्चन अगर हम स्वर संधि के अंदर जाएं तो 70% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, और 15% यहाँ से आते हैं। तो हमको फोकस किस पे करना है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, इन तीनों पे हम फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि से। ठीक, अब हमारा आता है स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पहला का स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, अब पहला हमारा स्टार्ट होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर वर्ण का मेल किसी सजातीय लघु या दीर्घ स्वर वर्ण से होता है तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है,
अब हमारा स्वर कौन से हैं? स्वर से होता है, हमने बात करी ना। तो स्वर हमारे कौन से हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक, इतनी हमने बात करी। ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हमारे इतने दीर्घ में प्रयोग में नहीं आते हैं। इसमें जो ये हमारा नियम हमने बताया है, उसमें से ये इतने स्वर प्रयोग में नहीं आएंगे। जब हम इसकी बात करेंगे तो आ का, इन दोनों में दीर्घ की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से इनका मेल होता है तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इन दोनों का मेल होगा तो ई हो जाएगा, और इन दोनों का मेल होगा तो ऊ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जब इसका इससे मेल होगा, सजातीय की बात हो रही है, इसका सजातीय ये है, इसका सजातीय ये है, इसका सजातीय ये है। ठीक, जब सजातीय का मेल होता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, इसका इससे होगा और तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ई का बड़ी ई से होगा तो बड़ी ई बन जाएगा। ऊ का ऊ से होगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये तीन नियम इसमें हमारे दीर्घ स्वर संधि में काम करेंगे। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं ऊपर से आपको बताती हूँ लिख के। ठीक, पहला क्या है? आ, आ, या, आ, आ प्लस आ होगा तो भी आ हो जाएगा, या आ प्लस आ होगा तो भी आ हो जाएगा, या आ प्लस आ तब भी आ होगा, या आ प्लस आ तब भी आ होगा, और आ प्लस आ तब भी आ होगा। सभी कंडीशन में ये आ ही होंगे। ठीक है, सजातीय का सजातीय से मेल होगा तो बड़ा आ ही होगा। अब किस तरह बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, महात्मा। ठीक, महात्मा हमने लिया, तो हम इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसको लिखेंगे महा प्लस आत्मा। यही तो हमारा संधि विच्छेद हुआ। अब इसमें किसका मेल हो रहा है? महा, आ रहा है, प्लस में यहाँ क्या आ रहा है स्वर? आ। यही तो आ रहा है, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? आ ही तो हो जाएगा। अब यहाँ से हमने आ निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा? म ही तो बचा, और यहाँ से आ हटा दिया तो क्या बचा? तो म ही बचा। यही इतना तो बचा, तो अब सबको जोड़ेंगे तो महा, आ यहाँ आ जाएगा, तो महात्मा हमारा हो गया। आ गई बात समझ में? ये हमारे इस नियम की बात हो गई। ठीक, या हमारा हिमालय कहा, हिमालय, तो इसको हम विच्छेद करेंगे, हिम प्लस आलय। यही तो हुआ। तो यहाँ क्या आया? अ आया, और यहाँ क्या आया? आ आया। दोनों का मिला के क्या हुआ? आ हुआ। यहाँ हमने रखा हिम, और यहाँ रखा, यहाँ से आ तो आ चुका है, लय। हिमालय हम लिखते किस तरह है? हिमालय। हिम आ लय, ऐसे तो हम लिखते नहीं।
यहाँ से हमने हलंत हटाया ना, हलंत हटाया तो ये आ की मात्रा जो है आप माँ पे चढ़ गई, तो ये हमारा हो गया हिमालय। आ गई बात समझ में? ये हमारी हो गई पहले नियम की बात, सजातीय स्वर एक दूसरे से मेल हो रहे हैं। नियम जानना बहुत जरूरी है, नियम नोट करते रहिएगा, ठीक। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। ई प्लस ई या ई प्लस ई, इस सब का क्या हो जाता है, बड़ी ई ही होता है। ये हमारा दूसरा है ये भी सजातीय ही, यानी क्या है, दीर्घ, क्योंकि ये क्या बना, दीर्घ ही इसमें से ले लेता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या नियम काम करते हैं। पहले ये नियम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेंगे। सॉरी, चाहे ई का ई से मेल होगा, चाहे ई का ई से मेल होगा, चाहे ई का ई से मेल होगा, और चाहे ई का ई से ही मेल होगा। चारों कंडीशन में क्या बनेगा, ई। जैसे एक शब्द हमारे पास आया हरीश, ठीक, हरीश आया। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, हरि प्लस ईश, यही तो करेंगे। तो अगर हम इसमें से स्वर निकालें, अंतिम वर्ण इसका प्रथम वर्ण, इसी में तो संधि ढूंढी जाएगी। तो इसका क्या बचेगा, हर प्लस इसका क्या हुआ, ई, क्योंकि छोटी की मात्रा यहाँ क्या है, बड़ी की मात्रा है। और फिर क्या बचा, श। ई का क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, और यहाँ पे श, हर ई श, इसी को हम क्या लिखते हैं, हरी श। ठीक, ये हलंत हटेगा, हलंत हटने पे ये ई जो है मात्रा के रूप में परिवर्तित होके रा को अकेला नहीं छोड़ेगा, चढ़ जाएगा, तो ये हरीश हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिया कपीश, ठीक, इसका विच्छेद क्या करेंगे, कपि प्लस ईश, यही तो हुआ। तो यहाँ क्या है, छोटी का मेल किससे हो रहा है, बड़ी से, तो क्या बन रहा है, बड़ी बन जाएगा। और यहाँ क्या बच रहा है, ई, बड़ी ई की मात्रा निकल आई तो कप ही तो बचा, और यहाँ क्या बचा, श। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कप प्लस ई प्लस स। तो इसका हलंत हम हटाएंगे, ई की मात्रा इस पे चढ़ा देंगे, बड़ी ई की मात्रा, चूंकि बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ाएंगे, और श। ये हमारा हो गया कपीस, ठीक। निधीस भी हम ऐसे कर सकते हैं। यह हो गया हमारा दूसरा नियम। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं, ऊ वाले सजातीय की। देखिए, चाहे ऊ का मेल ऊ से हो या ऊ का मेल ऊ से हो, बनेगा क्या, बड़ा, यानी दीर्घ वाला ही बनेगा। चाहे इसका मेल इसी से हो जाए, चाहे इसका मेल बड़ा ऊ से हो जाए, चाहे बड़ा ऊ का छोटा ऊ से हो, और चाहे बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से हो, ठीक। चारों ही कंडीशन में बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक। कैसे, जैसे एक शब्द हमारे पास आया भानुदय, भानुदय ऐसे लिखते हैं। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे भानु प्लस उदय, ऐसे ही तो करेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं भानु, क्या आ रहा है, ऊ, बड़ा ऊ है ना, ऊ का मेल किससे हुआ, छोटा ऊ से, क्या हो बन गया दोनों का, बड़ा ऊ ही बना, ठीक है। बताया है ना कि चाहे जिससे मेल होगा बड़ा ऊ ही बनेगा, तो बड़ा ऊ बना। अब जब हमने यहाँ से ऊ निकाल दिया था तो क्या बचा था, भान ही तो बचा था।
और यहाँ से ऊ निकल आया था तो क्या बचा था, दय बचा था, ऐसे ही बचा था ना। तो अब ये भान यहाँ हलंत हट के यहाँ पे आ जाएगा, ऊ, और ये ऊ का ये ऊ, दोनों ऊ तो मिला के ऊ बन ही गया है, और यहाँ पे हमने दय कर लिया। ये हलंत हटा तो ऊ जो है मात्रिक रूप में आ जाएगा और ना पे चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, भानु दय। ठीक है, कई जगह हम भानुदय भी लिखते हैं। ठीक, ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। होपफुली दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। ठीक, गुण स्वर संधि। इसकी परिभाषा है, जब किसी अ और आ या आ का मेल किसी ई ई उ उ या री से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः किसमें बदलता है, ई का ए में, उ का ओ में, और री का अर। हो जाता है। आ गई बात समझ में। जब किसी आ या आ का मेल, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे होता है, छोटी ई बड़ी से होता है तो ए हो जाता है, उ से होता है तो ओ हो जाता है, और री से होता है तो अर हो जाता है। ठीक है, अब हम तीनों जो एग्जाम्पल हैं उस पे काम करेंगे। जैसे पहला है, आ या आ का मेल किससे हुआ, पहला तो हमारा ये है ना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, सॉरी, ठीक, ई और ई से हुआ तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। चाहे अब देखिए, आ का ई से हो या आ का बड़ी से हो, चाहे बड़ा आ का छोटी ई से हो, और चाहे बड़ा आ का बड़ी ई से हो। ठीक, ये चारों में से किसी से भी हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, ए बनेगा, यानी मात्रिक रूप में होगा तो ये एक ही मात्रा बनेगी। आ गई बात समझ में। पहला नियम क्या कहता है, आ का मेल चाहे इससे किसी भी कंडीशन में होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है, उत्पन्न विकार ए में ही परिवर्तित होता है। आ गई बात समझ में। उदाहरण कैसे देखेंगे हम, उदाहरण जैसे एक शब्द आया देवेंद्र, ठीक, इसको जब हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो होगा देव प्लस इंद्र।
अब देखिए देव बोलेंगे तो इसका अंतिम, इसका प्रथम, विकार हमेशा यही उत्पन्न होता है। तो इसका व आ का यहाँ क्या हुआ, आ हुआ, और यहाँ क्या हुआ, ई हुआ। तो दोनों का जोड़ के क्या हो गया, ए हुआ। यही तो हमारा नियम कह रहा है कि ई का मिला के ए होगा, तो यहाँ ए हो गया। अब यहाँ से जब व में से आ निकल आया है तो यहाँ क्या बचा, देव खाली बचा। यहाँ हलंत नहीं था ना, अब यहाँ हलंत रूप में आ गया, यानी कि आ स्वर इसमें से निकल चुका है। अब यहाँ से ए निकल चुका है, क्या बचा। तो जब हम इसको हलंत के, अब ये मात्रिक रूप में आ चुका है, तो हम जब जोड़ के लिखेंगे तो दे व पे ये मात्रिक रूप में एक ही मात्रा पे चढ़ा देंगे इंद्र, ये हो जाएगा हमारा देवेंद्र। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा गुण संधि स्वर संधि का ये पहला नियम है। ठीक, हमने इसकी बात की, आ से इसके मेल की। अब हम बात करेंगे आ के उ के मेल से। ठीक, ये नियम नोट कर लीजिएगा। जैसे दूसरा नियम क्या कहता है, आ प्लस आ का मेल किससे होता है, सॉरी, आ या आ का मेल उ या ऊ से, उ या ऊ से होता है। तो क्या बन जाता है, नियम दूसरा कहता है ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक, अब चाहे छोटा आ का छोटा ऊ से हो, चाहे छोटा आ का बड़ा ऊ से हो, या फिर बड़ा आ का छोटा ऊ से हो, बड़ा ऊ से हो, या बड़ा आ का छोटा ऊ से हो, इन चारों भी कंडीशन में क्या होता है, ओ बन जाता है। यानी कि जब सिर्फ मात्रा लगेगी तो इस रूप में बन जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक शब्द हमने ले लिया अरुणोदय, सूर्योदय, ऐसे शब्द होते हैं। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम करेंगे अरुण प्लस उदय, ऐसे ही तो करेंगे। जब हम अरुण बोलते हैं, इसका आखिरी इसका पहला, यही तो लेंगे। तो यहाँ आता है अ और यहाँ आता है ओ, दोनों का जोड़ के यहाँ दय बचता है और यहाँ पे अरु बचता है। ठीक, अरुण बचता है। ठीक, इन दोनों का जोड़ के क्या होता है, ओ बन जाता है। ठीक, ये अब क्या हो गया, मात्रिक रूप में आ गया। तो हम अरुण यहाँ जब साथ में जोड़ेंगे, अरुण प्लस ओ प्लस दय, तो ये चूंकि यहाँ हलंत है, हलंत हटेगा तो ओ मात्रिक रूप में चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा अरुणो, ये इसके पर मात्रिक रूप में चढ़ गया दय, ये हमारा शब्द हो गया अरुणोदय। ठीक, या दूसरा उदाहरण हम करेंगे, एक और उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे एक शब्द लिया जलोर्मी, ठीक, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा जल प्लस उर्मी, यही तो होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, इसके आखिरी और इसके पहले में आ, इसमें क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। ठीक, छोटा आ बड़ा ऊ, यही तो आ रहा है। तो यहाँ जल और यहाँ वो इधर आ गया, तो इन दोनों का मिला के क्या बन गया, ओ ही बना है। तो जल ओ मात्रिक रूप में आया, जलो मी, ये हो गया जलोर्मी। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये नियम आपके लिए बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ठीक, ये हमारे हो गए दो नियम। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरा नियम है आ का मेल री से हो। तीसरा नियम कहता है अ या आ का मेल किससे हो,
री से हो, ठीक, तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो चाहे छोटा आ का री से हो, चाहे बड़ा आ का री से हो, क्या बनता है, अर ही बनता है। ठीक, कैसे, एक शब्द हमने ले लिया देवर्षि, ठीक, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, देव प्लस ऋषि, यही तो होगा, देव प्लस ऋषि। अब इसका आखिरी, इसका पहला, देव आ हुआ, और इसका क्या हुआ, री हुआ, दोनों का जोड़ के क्या हुआ, अर, और यहाँ हमारा देव था ही, शी बचता है। तो हम यहाँ जब जोड़ के उसको लिखते हैं, हलंत हटाते हैं, तो ये मात्रिक रूप में चढ़ जाता है, और रा सदैव जब इसके बाद बोलना है तो उसके पीछे वाले अक्षर पे ये वाला रेफ आता है, तो ये इस पे चढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, देवर्षि। आ गई बात समझ में। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी संधि विच्छेद हमको करना है तो इनको वर्णों में तोड़ना आपको होगा, वर्ण विच्छेद करना आपको आना ही चाहिए। वर्ण विच्छेद कैसे, जैसे हमने कहा कमल छोटा ही है, तो हम क, अ, म, अ, ल, अ, ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। जैसे हमने देवर्षि लिखा है तो द, ए, व, ऐसे हमको वर्ण विच्छेद आना चाहिए हर हाल में। तो वर्ण विच्छेद करना होपफुली आप लोगों को आ रहा होगा, वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं, तो वर्ण विच्छेद आ रहा होगा। इस वर्ण विच्छेद आ रहा है तो संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, स्वर संधि में आज हमने 2 संधियां पढ़ी, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। सारी संधियां आज ही नहीं बताऊंगी, अब कल के हम वीडियो में भी और चीजें बताएंगे। बाकी 3 स्वर संधियां हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक साथ ज्यादा पढ़ेंगे। इतने नियम आप समझ लीजिए और बिल्कुल उनको कंठस्थ कर लीजिए नियम आप, और उनके शब्दों को ले लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी अच्छी आपकी संधि होगी। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। समझ में आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करिए, और कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन भी जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में और सारी संधियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।